प्रैक्टिकल। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना प्रजापत। और ये क्या आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये स्टार्स, ऐसा लग रहा है इट लुक्स लाइक स्काई, कि जैसे आप स्काई में भी ऐसे ही देखते हैं ना कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं। और अभी यहाँ पे ये जो रूम है ये डार्क है, और यहाँ टॉर्च एक पेपर पे हमने पिन से क्या किया, बहुत सारे छेद किए हैं। उसके बाद पीछे से फ्लैश लाइट हमने मारी है, फ्लैश लाइट हमने जलाई है, तो उससे आपको ये स्काई की तरह व्यू दिख रहा है। तो अभी जो रूम हमारा डार्क है, अब मैं जैसे ही जो ये लाइट, तो अभी क्या देख रहे हैं आप कि जैसे ही मैंने रूम की लाइट ऑन करी तो ये जो हमारा नाइट व्यू था, जो हमें स्टार्स की तरह हमें दिख रहे थे, वो सारे अब नहीं दिख रहे, क्योंकि रूम में क्या है, डार्कनेस नहीं है, रूम में अब हमारे लाइट है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अभी जो ये देख रहे हैं, हमारा जो ये चैप्टर है उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ये जो अभी हमने एक्टिविटी करी है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप सभी भी अपने घर पर करके देखें। अगर आपके पास टॉर्च नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन के पीछे से फ्लैश लाइट चला सकते हैं। तो आप सब देखते हैं कि जैसे आप रात को नाइट में जब आप सनसेट के बाद स्काई को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और वहाँ पे कुछ जो ब्राइट जो डॉट हैं, 1 2 3, और धीरे धीरे इनफाइनाइट जो डॉट्स हैं आपको दिखाई देते हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ट्विंकल करते हैं, कुछ सिर्फ ग्लो करते हैं। अब ट्विंकल का मतलब क्या होता है? ट्विंकल का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कोई लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, तो वो ट्विंकलिंग कहलाती है। लेकिन और ग्लो का मतलब होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्लो करते हैं, कि जिसमें जैसे हमारा जो मून है वो क्या करता है, ग्लो करता है, क्योंकि उसमें लाइट ऑन या ऑफ नहीं हो रही है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, हमें ग्लो कर रहा है, रोशनी दे रहा है। तो ऐसे ही जो ये बहुत सारे न्यूमरस जो हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में, और कुछ दे आर ब्राइट्स, अदर्स डिम। कुछ ब्राइट होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, और कुछ डिम होते हैं, कुछ ट्विंकल करते हैं, कुछ ग्लो करते हैं। तो ये सारी जो स्काई है, ये हमारा पूरा जो स्काई है, वो सोलर सिस्टम जो है वो हमारा इसी शाइनिंग जो है, मून शाइन करना, ये न्यूमरस जो चीज़ें हैं इनसे मिलकर बना है। तो जो स्काई का जो प्रॉपर व्यू होता है वो हमें फुल मून नाइट और पूर्णिमा की, जो फुल मून नाइट और पूर्णिमा क्या होती है, जब हमारा यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, कि आप पूरे मंथ में एक बार क्या देखते हो, फुल मून देखते हो। क्योंकि जो मून होता है वो अपनी शेप्स क्या करता है, जो हमारे डेली उसकी शेप्स क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की, डिफरेंट साइज की होती हैं। और जब वो मून अपनी पूरी शेप में आता है, पूरे सर्कल में होता है वो, तो क्या कहते हैं, उस नाइट को हम फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं। तो ये जो नाइट है, इस नाइट में आपको जो स्काई में जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे इतने मतलब क्लियरली नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो मून की लाइट होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अब होता है इट इज़ न्यू मून नाइट और अमावस्या। अब अमावस्या की जो रात होती है, लेकिन फोर्थ नाइट लेटर की 15 फोर्थ नाइट हमें किसी किसे कहते हैं कि 15 डेज को, 2 वीक्स को हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे 2 वीक्स के बाद होती है, हमारी अमावस्या की रात आती है, जिसे हम न्यू मून नाइट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्काई का जो क्लियर व्यू हमें इस नाइट में देखने को मिलता है, क्योंकि जो मून की लाइट बिल्कुल कम होती है, तो जो हमारे अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमें बहुत क्लियरली देखने को मिलते हैं। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करोगे, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, कि जब डे टाइम होता है, जब उस टाइम पे हम कोई ना तो हम मून को देख पाते हैं, ना और जो ब्राइट टाइनी जो थिंग्स हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसे नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? ये जैसे अभी हमने एक्टिविटी में भी आपको करके दिखाया था कि जब रूम हमारा डार्क था, वहाँ पे कोई भी लाइट हमारी नहीं आ रही थी, सिर्फ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे, जो हमारे जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स थे, उन्हीं की अपनी लाइट थी, वो उस लाइट से क्या कर रहे थे, ट्विंकल कर रहे थे या ग्लो कर रहे थे, और कोई अदर लाइट अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने रूम के अंदर लाइट ऑन करी, रूम की लाइट ऑन करी, तो वो जो हमारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स थे वो हमें शो नहीं हो रहे थे। तो ऐसे क्या होता है, जो हमारा जो दिन में क्या होता है, जो सन होता है, सन की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि उस लाइट की वजह से हम जो बाकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में, हम उन्हें नहीं देख पाते। तो लेकिन जैसे जैसे जो सनसेट होता है, सनसेट के बाद जो हम उन ऑब्जेक्ट्स को नाइट स्काई में हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। तो जो सन है, मून है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं या अदर टाइप्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन को, उन सब के ग्रुप को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। तो कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत बिग होती हैं और हॉट होती हैं। और ये जो बिग और हॉट कैसे बनती हैं, ये बिग और हॉट बनती हैं, ये आप देख रहे हैं कि जो कुछ होती हैं वो बिग और हॉट होती हैं।
ये जो बिग और हॉट बनती हैं दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये सारी जो होती हैं ये गैसेस से बनी होती है, ये यहाँ पे लिखा है ये दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, किससे बनी होती है, ये गैसेस से बनी होती है। इनका जो है दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इन जो ऑब्जेक्ट्स की सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी क्या होती है, अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है, और विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और ये सारी क्या है हमारी लार्ज अमाउंट में लाइट को एमिट करती हैं, रोशनी हमें देती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और सन इज अ स्टार, कि जो सन है, सन क्या है, वो हमारे जो अर्थ है अर्थ के पास है, लेकिन जो बाकी जो स्टार्स हैं जो आप नाइट में देखते हो वो अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा मिलियंस ट्रिलियंस दूर हैं, कि जब कोई भी चीज़ हमसे ज़्यादा दूर होती है तो उसकी जो लाइट वो एमिट करते हैं वो हम अर्थ पे पूरी नहीं देख पाते, उसको लाइट को नहीं देख पाते, इसलिए वो नाइट में हमें ट्विंकलिंग करते, ग्लो करते दिखाई देते हैं। लेकिन जो सन है, सन भी एक स्टार है और वो भी बिग और हॉट है, और वो गैसेस से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, उसकी अपनी हीट और लाइट है, तो वो उसकी जो अर्थ के पास है इसलिए उसकी जो एमिट करता है जब वो लाइट, तो वो हम सबको दिखाई देती है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, ये सारे जो होते हैं जो काउंटलेस, हम क्योंकि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते बट वी डू नॉट फील देयर, लेकिन हमें हीट और लाइट नहीं मिलती क्योंकि वो क्या है हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब जैसे अब ये आ गया, अब यहाँ पे वेस्ट, ये हमारी साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप फेसिंग नॉर्थ, जब हम नॉर्थ, अब ये हम खड़े होके आप सब नाइट में आप अपनी छत पे जाना, टेरेस पे जाना, और वहाँ पे किसी बड़े इंसान के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे जब आप अब नॉर्थ डायरेक्शन में देखोगे तो वहाँ पे आपको नॉर्थ स्टार दिखाई देगा और एक ग्रुप दिखाई देगा स्टार्स का, 7 स्टार्स का। इस ग्रुप को हम सप्तऋषि कहते हैं। आप सबने जो ऑब्जर्व किया होगा दैट ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन दे, जब हमसे दूर होते हैं तो वो स्मॉल दिखते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो, एरोप्लेन का ही एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि जब एरोप्लेन वैसे वो कितना साइज़ में बड़ा होता है, आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो एरोप्लेन में ट्रैवल भी किया होगा उन्होंने, लेकिन जब आप नीचे से देखते हो तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि जो वो है हमसे जितनी हाइट पे, जितनी दूर हाइट पे वो जाएगा तो हमें क्या होगा, वो उतना ज़्यादा स्मॉल दिखाई देगा। तो ये जो आपने ये देखा, जो ये गर्ल है यहाँ पे जो सप्तऋषि को देख रही है, इसमें जो उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन, जो ये भी क्या होता है, उर्सा मेजर और बिग बियर एक कॉन्स्टिलेशन है, ये ग्रुप है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब एक ग्रुप होता है स्टार्स का, जिसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन जो है वो हमारा सप्तऋषि है, जो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो आप नाइट में जाना और अपने टेरेस पे जाके देखना, ये 7 ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। अब जो है पोल स्टार क्या होता है, एंशियंट टाइप में जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, पीपल यूज़ करते थे उनको, क्योंकि जब कोई डायरेक्शन तो फिक्स नहीं थी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसे कहते हैं, तो वो क्या करते थे, ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स, जो स्टार्स की हेल्प से द नॉर्थ स्टार, जो ये आपको नॉर्थ स्टार दिख रहा है, इस नॉर्थ स्टार की जो हेल्प से वो क्या करते थे, नॉर्थ स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, और हम इसे पोल स्टार भी कहते हैं, तो इससे वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। ये क्योंकि ये जो स्टार है वो हमेशा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, से हम इसकी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, कि जैसा आप देख रहे हो इसके अंदर पॉइंटर स्टार, ये जो ग्रुप है 7 स्टार्स का, यहाँ 2 से आप सीधा देखोगे तो आपको नॉर्थ स्टार दिखाई देगा। अबे जो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनकी अपनी ओन लाइट और हीट और लाइट नहीं होती, जैसे प्लैनेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, प्लैनेट्स जो मरकरी, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, तो ये क्या है, इन सब की अपनी लाइट नहीं होती, तो ये सारे क्या करते हैं, वो दूसरों की लाइट से, इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, और ये जो स्टार्स की जो लाइट होती है उनसे क्या करते हैं, वो लिट करते हैं, वो जलते हैं, ठीक है। अब जो वर्ड जो प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्लैनेटियाई। प्लैनेटियाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जो अर्थ है वो भी क्या है, हमारा एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स, जो अर्थ को जितनी भी हीट और लाइट मिलती है वो सन से मिलती है, क्योंकि सन क्या एक स्टार है, और जो अर्थ के को क्या है सबसे नियरेस्ट है। अगर हम इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम बहुत दूरी से अगर हम अर्थ को देखते हैं तो ये क्या है, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, तो ये मून की तरह क्या करता है, ये शाइन करता है। और जो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जो मून हम रात को देखते हैं वो एक सैटेलाइट होता है। तो जो भी प्लैनेट होते हैं हमारे, जो 8 प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। तो मून क्या है, वो एक सैटेलाइट है, किसका सैटेलाइट है, अर्थ का। अर्थ एक
सन एक स्टार है, मून और जो है अर्थ एक प्लैनेट है। प्लैनेट जो है लिट करता है, जलता है, प्लैनेट पे रोशनी होती है स्टार्स की वजह से, स्टार्स की हीट और लाइट की वजह से। और जो मून है, मून भी क्या है हमारा, एक सैटेलाइट है स्टार, ठीक है। किस चीज़ का सैटेलाइट है, वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। अब है कुछ जो मून्स होते हैं, अब यहाँ पे लाइक अवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स एंड दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप देखेंगे, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस जो होता है, इनके पास एक रिंग होती है, रिंग्स अराउंड डैम होती है। और जो ये रिंग्स होती हैं, ये बेल्ट्स ऑफ डेब्रिज, जो ये बेल्ट ऑफ डेब्रिज होती हैं, दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ वंडरफुल टेलीस्कोप। कि जो टेलीस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से हम इन जो रिंग्स हैं, इन तीनों जो प्लैनेट्स के चारों ओर, हम उसे देख सकते हैं। अब जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम किससे बनता है, जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जैसे कि हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, हमारा सोलर सिस्टम बनता है। अब आप इस फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सन है हमारा, सन के पास हमारे क्या है, ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जो ये नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट क्या होते हैं। जो इनर प्लैनेट होते हैं, जो सन के बहुत ज़्यादा, यहाँ लिखा हुआ है वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये क्या है, रॉक्स से, चट्टानों से मिलकर बने हुए होते हैं इनर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स आप ये देख सकते हो, जो सन है, सन के पास में है यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे क्या है, इनर प्लैनेट्स हैं, ये सन के नियर है। लेकिन जो बाकी और किससे मिलकर बने हैं, ये हमारे रॉक से। अब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है, ये सारे हमसे बहुत बहुत दूर है। ये ह्यूज प्लैनेट है और ये गैसेस और लिक्विड से मिलकर बने हैं। तो क्या याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड आउटर प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। और बाकी इसमें ये ऑर्बिट्स दे रखे हैं कि मरकरी क्या कहते हैं, कितना हम अर्थ के बारे में देखते हैं कि अर्थ 1 ऑर्बिट अराउंड सन, कि एक जो चक्कर लगाने में अर्थ को सन के अराउंड 365 डेज लगते हैं, और 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और उसके लिए अपनी एक्सिस पे ही घूमने में उसे कितना टाइम लगता है, 1 डे लगता है। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं अर्थ के, 1 है। तो ये पूरी आपको डिटेल में देखनी है। अब नेक्स्ट जो ये हमारा आ जाता है इसमें, तो ये जो सोलर सिस्टम का हमने देख लिया। अब है डू यू नो। अब ये वाले क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। जो सन, जो सोल है, जो रोमन माइथोलॉजी में उसे हम सन गॉड कहते हैं। सोलर मीन्स, सोलर का मीनिंग होता है जो सन से रिलेटेड होता है। और जो फैमिली, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सन की जो फैमिली होती है उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अब वर्ड ओरिजिन, वर्ड ओरिजिन में मैनी वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज से मिलकर बने होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग लैंग्वेज का। तो यहाँ पे ये दे रखा है हमारा कि जी मीनिंग, जी का मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स होता है राइटिंग। तो अब जैसे और दे रखे हैं जियो का मीन्स जी, और यहाँ पे लॉजी मीन्स लॉजिकल। तो जियोलॉजी मीन्स हो गया स्टडी ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो हम उसे जियोलॉजी कहते हैं। अगर हम मैट्री मीन्स मैट्रिया, अगर हम जियोमेट्री हम जियोमेट्री किसे कहते हैं, अगर हम मेजरमेंट करते हैं अर्थ का। और जियोइड किसे कहते हैं, जो अर्थ की शेप को हमारी बताती है कि जो हमारे अर्थ की शेप कैसे है, जियोइड है। अब डू यू नो, अब ह्यूमंस जो होते हैं हमेशा फैसिनेट होते हैं गेजिंग एट द नाइट स्काई। जो नाइट स्काई से बहुत फैसिनेट की नाइट में क्या हो रहा है, तो इसके लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो आर्यभट्ट हैं वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं हमारे इंडिया के, और फेमस एस्ट्रोनॉमर्स है। और अभी हमारे और भी जो यूनिवर्स में जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो हमारे नाइट व्यू के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। अब ये जो है सन क्या होता है, सन जो होता है वो एपिसेंटर, जो होता है सेंटर होता है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है, और एक पुलिंग फोर्स क्या करता है हमारा, प्रोवाइड कराता है सोलर सिस्टम को। मतलब इसमें ऐसी फोर्स होती है जो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और जो ये हम कह सकते हैं जो बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, बिकॉज क्योंकि जो सन है हमारा वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ से, और फिर भी हमें उसकी इतनी ज़्यादा लाइट मिलती है। ठीक है, अगर ये हम सन के बिल्कुल पास जाएंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा, जो इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर से आगे फ्यूचर का कुछ नहीं पता, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि हम क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप देखते हो कि टेम्परेचर 45-40 डिग्री होता है, तो हम वहाँ पे सनलाइट में बैठ नहीं सकते।
उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है। प्लैनेट, जो प्लैनेट होते हैं यहाँ पे हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। हम इजी वे में इसको लर्न कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो इसके जो हमारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं उससे हम ये याद कर लेंगे। अब है 8 प्लैनेट्स जो होते हैं सोलर सिस्टम के, वो सन अराउंड द सन फिक्स्ड होता है, और उसके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड में। एक एलोंगेटेड पाथ जो होता है उसका, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कैसा पाथ होता है, एलोंगेटेड पाथ होता है, और इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। पाथ उनका फिक्स होता है। जो मरकरी जो सन के सबसे नियरेस्ट है वो 88 डेज लेता है एक राउंड को ऑर्बिट में पूरा करने के लिए। और जो जो वीनस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीनस है उसको अर्थ ट्विन कहते हैं, क्योंकि अर्थ की ट्विन्स कहते हैं अर्थ का, क्योंकि जो उसकी शेप और साइज है वो सिमिलर टू अर्थ के जैसा ही है। अब पहले हम जो थे 2006 से पहले तक, अगस्त से पहले तक हम 9 प्लैनेट्स कंसीडर करते थे, लेकिन फिर जो प्लूटो है, प्लूटो को हमने क्या किया, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन थी उन्होंने बोला कि प्लूटो जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, जिसको सेरेस 2003 UB313 डिस्कवर्ड जो किए थे सेलेस्टियल बॉडीज में, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज की तरह है, और इसे हम अब ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। अब जो है अर्थ जो होती है वो हमारा 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और इसके जो 5th इन साइज, और साइज की बात करें, अगर हम नियरेस्ट की बात करें तो 3rd पे, अगर साइज की बात करेंगे तो 8 प्लैनेट्स में इसका साइज है 5th नंबर पे। और इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, जो पोल्स होते हैं इसके फ्लैटेंड होते हैं, और इसकी शेप क्या होती है, जियोइड होती है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, जियोइड की तरह होती है। जैसे आपने ऑरेंज देखा होगा कि ऑरेंज क्या होता है हमारा, नीचे से फ्लैटेंड होता है, तो इस टाइप की शेप आप अज्यूम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डू यू नो में लिखा हुआ है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड, जो लाइट है वो स्पीड की क्या होती है, लाइट की 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स, जो लाइट ऑफ द सन की जो लाइट है वो 8 मिनट्स लेती है अर्थ के पास रीच करने पे, अर्थ तक पहुँचने में। कंडीशन जो फेवरेबल होती है लाइफ के लिए वो खाली अर्थ पे फाउंड हुई है, क्योंकि अर्थ जो है ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, और यहाँ पे वाटर, एयर और असेंशियल चीज़ें हैं जिससे हम सर्वाइवल कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है, और इसी रीज़न की वजह से एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो 70% पार्ट है वो हमारा वाटर से ढका हुआ है। अब मून, अब नील, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देखेंगे हम, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो फर्स्ट मैन है जिन्होंने मून पर कदम रखा 21 जुलाई 1969 को। अब मून क्या होता है, मून जो स्पेस से ऐसे दिखता है, जो अर्थ जो होती है हमारी, अर्थ का जो है एक सैटेलाइट है। मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो हम जो है इंडिविजुअल जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो भेजते हैं, तो स्पेस में भेजते हैं, तो वो होते हैं हमारे आर्टिफिशियल जो हम खुद बनाते हैं, लेकिन जो नेचुरल है वो मून है। तो इसका जो डायमीटर है इज़ ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो साइज है, अगर अर्थ के साइज का हम 1 क्वार्टर ले ले, 1/4 ले ले, तो ये पूरा डायमीटर बनेगा, यानी अर्थ इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब ये बिग दिखता है क्योंकि ये हमारे अदर प्लैनेट से, क्योंकि ये जो हमारे जो है अदर सेलेस्टियल बॉडी से हमारे पास है, अर्थ के बहुत नियर है। ये 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमसे। अब है जो मून जो है वो मूव करता है अराउंड अर्थ से 27 डेज में, अपना जो है अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है 27 डेज तक, और ये एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है एक स्पिन को कंप्लीट करने में, एक चक्कर को कंप्लीट करने में क्या करता है वो 27 डेज ही लेता है। और इसी रिजल्ट की वजह से एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, कि जैसे जो अर्थ होती है वो हमारे सन के चक्कर लगाती है, और जो मून होता है वो जो हमारे अर्थ के चक्कर लगाते हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट अर्थ सन के उतने ही 28 डेज लगाते हैं, वो 27 डेज लगाता है। तो इसलिए हमें मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है, क्योंकि दोनों का जो डेज है वो सेम है। तो मून जो होता है वहाँ पर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, मून के पास ना तो नाइदर वाटर और एयर है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं जो लोग सर्च करते रहते हैं। अब यहाँ सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो कि मूव करता है अराउंड प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है, सेम वे में जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं अराउंड द सन मूव करते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडी होती है, साइंटिस्ट इन्हें बनाते हैं यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए, जैसे कुछ इंडिया की सैटेलाइट में दी हुई है, इनसेट, IRS, एड्यूसेट एट्सेट्रा। अब व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ग्रो एंड सर्वाइव, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देखना है। और सैटेलाइट जो है हम कैसे भेजते हैं, लॉन्च कैसे करते हैं सैटेलाइट को, रॉकेट की हेल्प से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और जिससे वो स्पेस में जाती है और अपने ऑर्बिट्स को कंप्लीट करती है, और सारा जो मॉनिटर करते हैं साइंटिस्ट अपने पूरे रिसर्च सेंटर से। अब जो ये है एस्ट्रॉयड और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टार सैटेलाइट और
स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स कुछ न्यूमरस टाइनी बॉडीज, छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। इन बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये जो है ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर के बीच में हमें मिलते हैं। जैसे हमने पीछे इसमें हमने देखा था कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये छोटे छोटे क्या होते हैं हमारे ये जो छोटे छोटे क्या होते हैं, ये टाइनी बॉडीज होते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन, ये मार्स और जुपिटर के बीच में दिखते हैं। और साइंटिस्ट आर द व्यू दैट द एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोरेटेड मैनी ईयर्स बैक। और साइंटिस्ट मानते हैं कि ये भी प्लैनेट्स का पार्ट होते हैं। अब मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसीज, जो स्मॉल पीसीज होते हैं रॉक्स के, स्मॉल पीसेस जो होते हैं रॉक्स के, जब मूव करते हैं सन के अराउंड तो हम उसे मेट्रॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स जो ये जो मेट्रॉइड्स, जब जैसे हम कहते हैं टूटता तारा, कि तारा टूट गया, लेकिन वो तारा नहीं टूटता, वो मेट्रॉइड्स होते हैं। कई बार जब ये अर्थ के पास आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, जो फ्रिक्शन की वजह से, जो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट होते हैं और बर्न अप हो जाते हैं। और हमारे जब वो हीट होते हैं और फ्रिक्शन की वजह से और बर्न होते हैं तो उसमें एक फ्लैशलाइट निकलती है। और ये कई बार क्या है, कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, तो वो क्या करते हैं, वो अर्थ पे गिर जाते हैं। और वहाँ पे जहाँ ये गिरते हैं तो वो एक क्रिएट्स अ होलो, वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं। कि आपने अब है कि डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड, कि आपने क्या होगा कि नाइट में एक वाइट ब्रॉड बैंड भी देखा होगा। ये जो होता है हमारा, हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये पूरा क्लस्टर होता है स्टार्स का। अगर सारे स्टार्स जो ट्विंकल कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, एक ग्रुप में होंगे और वहाँ पे एक वाइट वाइट लाइट जैसे इसमें दिखाया हुआ है ये हो जाती है, तो हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और इंडिया के एंशियंट टाइम में हम इसे आकाशगंगा कहते हैं। अब गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी होती है ह्यूज सिस्टम होता है जिसमें हम बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट, गैसेज जो होती है हमारी जो इकट्ठा होती हैं, वो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी जो है ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं वो ट्राई करते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट, अब हमें पता चल गया हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम हमारा क्या होता है। उसमें हमारा सन होता है, हमारा स्टार होते हैं, हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, पूरा कॉन्स्टलेशन जो है मिला के हमारा बनाता है। अब ये सारे आप क्वेश्चंस आप देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज आपके दी हुई है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आप ये लास्ट लाइन आप इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा वीनस और यूरेनस होता है, जो वीनस यहाँ पे दिया हुआ है, वीनस एंड यूरेनस विल मेक क्लॉकवाइज। जो वीनस और यूरेनस क्या करता है हमारा क्लॉकवाइज, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से एक्सेप्ट while moving on your orbit you can also turn around. For everybody the spin should be anti-clockwise except Venus and Uranus who will make the spin in the clockwise direction. जो Venus और Uranus के अलावा जो है बाकी सारे जो planets होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और बाकी सारे, और ये दोनों क्या होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, हमारे एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो ये एंड है इस वीडियो का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार वीनस और यूरेनस के बारे में कि क्लॉकवाइज कौन सी दो पेयर बनाए होते हैं, कि फिर आपको चूज करना होता है। तो ये है एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको क्या करूँगी, उसका रिस्पॉन्स दूंगी। टिल देन बाय।